अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज जी 23 मार्च है और आज पाकिस्तान डे भी मनाया जाता है और इसके साथ-साथ आज पहला रोज़ा भी है जी। पाकिस्तान में रमज़ान भी आज से शुरू हो गया है और कल रात को काफ़ी देर के बाद मौलाना साहब वैसे तो बहुत तैयारी-शैयारी करके बैठे थे और ख़्याल यही था कि शायद इतनी तैयारी के बाद उनको बहुत ही जल्द जो है वो चाँद नज़र आ जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं और इतनी कोशिशों के बावजूद उनको रात को 10 बजे जो है चाँद बड़ी मुश्किल से नज़र आया। बहुत से लोगों का कहना है कि जी कुछ घंटे और इंतज़ार कर लेते तो शायद सूरज भी नज़र आ जाता। लेकिन ख़ैर चाँद उनको फाइनली नज़र आ गया मौलाना साहब को और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी कल से रोज़ा यानी कि कल के लिए आज के लिए कल रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी पहली रमज़ान है। और इसी वजह से जी आज पूरे पाकिस्तान में वैसे इत्तेफ़ाक है कि पाकिस्तान में पहली बार या कहना चाहिए बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा पाकिस्तान एक साथ रमज़ान या ईद करे और इस बार जो है इत्तेफ़ाक से पूरे पाकिस्तान में एक ही बार में जो है वो सबने रोज़े रख लिए। ये और बात है कि कहा ये गया कि जो पेशावर में पोपट ज़ई साहब जो हैं, वो जी हर बार हंगामा कर दिया करते थे और 1 दिन पहले रोज़ा और 1 दिन पहले ईद कर लिया करते थे, तो इस वजह से शायद इस बार चाँद देखने के लिए पेशावर से ही कहा गया कि जी पेशावर में दिख जाएगा चाँद, तो बता दिएगा। तो बिल्कुल जी इस वजह से हुआ ये है कि जी आज पहली रमज़ान भी है और साथ-साथ पाकिस्तान डे मनाया जाता है यानी कि 23 मार्च, लेकिन इस बार हम 23 मार्च 25 मार्च को मनाएँगे। ऐसे ही कहना था ना? हाँ, जी, जी, जी। इस बार हम 23 मार्च मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप लोगों ने सही सुना है और मैंने सही कहा है। इस बार हम 23 मार्च 25 मार्च को मनाएँगे, उसकी वजह ये नहीं है हम पागल नहीं हैं भैया, मौसम खराब है। जी हाँ, हमारा दिमाग खराब नहीं है, मौसम खराब है, बारिश हो रही है तो परेड कैसे करें? भीग जाएँगे ना हमारे फौजी। तो जी, इसलिए ये कहा गया है कि अब जी 25th को मनाएँगे हम 23rd मार्च। तो बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मगर हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आटा तो पाकिस्तान में बहुत है, न जाने क्यों हंगामा कर रखा है कि आटा नहीं है। मगर हम ये बताते चलें कि जी आटे की कीमत तो कि जा ज़ाहिर है कि जैसे बढ़ती जा रही है, मगर साथ-साथ रोटी की कीमत भी जो है वो लाहौर में ₹5 बढ़ा दी गई है। अब रोटी वहाँ पर आम-सी रोटी जो होती है, सादी रोटी यानी कोई ऐसी नहीं रोगनी या कोई स्पेशल नहीं, वो जी अब ₹20 की मिलने लगी है। मुझे नहीं पता लाहौर वाले इतने क्या उतावले हो रहे हैं ये बताने में, क्योंकि इस्लामाबाद में तो पहले ही ₹30 की मिल रही है। ख़ैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये बन्नू की वीडियो है और वहाँ पे मुफ्त आटा तक़सीम हो रहा है, यानी कुछ फैमिलीज़ को जिनके नाम जो है वो गवर्नमेंट ने निकाले हैं या लकी ड्रॉ किया है या लिस्ट बनाई है और उन वहाँ पे उन लोगों को बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त आटा नहीं मिला और जब नहीं मिला तो बस फिर तो जी हंगामा हो गया और एक दूसरे को मारपीट यहाँ तक सुना गया है कि कई जगह पे रोड ब्लॉक कर दी गई है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों से आगे कैसे बढ़ती है और किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करती है। साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो आईएमएफ ने जो हम पैकेज लेने की यानी कोशिशें कर रहे हैं आईएमएफ से, उसमें जी एक बार फिर जो है वो आईएमएफ ने कहा कि जो हमारे यहाँ से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी छोटी गाड़ियों को और इसको उसको आपको मैंने बताया था कि जी ₹50 जो है कम देने होंगे पेट्रोल के, तो आईएमएफ ने कहा कि ये आपने किससे पूछ के कहा और हमसे तो आपने पूछा नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के आजकल, उनका कहना है कि जी आईएमएफ कौन होता है कि हमें डिक्टेट कराए जी, ये हमारी मर्ज़ी, हम अपने लोगों को 50 रुपीज़ कम में दें चाहे फ्री में दें। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपकी तिलकली बता दूँ कि ये स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर आ रही थी आपकी, वो ऑलरेडी वापस हो चुकी है, ऑलरेडी कैंसल की जा चुकी है और कहा गया है कि जी फिलहाल हम ऐसा नहीं कर रहे। 23 मार्च की बात हो रही है। 23 मार्च को हर साल गवर्नमेंट यानी जो भी गवर्नमेंट होती है उसके चाहे जो मर्जी प्रेसिडेंट होते हैं, वो जी कुछ लोगों को हमारे यहाँ जो है सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं और कुछ लोगों को फौजी अवार्ड दिए जाते हैं, बहरहाल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अब बताना ये था कि जी सिविलियन अवार्ड्स में ये जी फखरे आलम
टीवी आर्टिस्ट भी हैं, टीवी पे यानी कि टीवी एंकर भी हैं, और इनको भी सिविलियन अवार्ड मिला है आज। और आरिफ अलवी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फ़ख्र आलम साहब को ये अवार्ड दिया। अब मैं फ़ख्र आलम साहब का यहाँ क्यों ज़िक्र कर रही हूँ, अवार्ड तो बहुत से लोगों को मिला है। फ़ख्र आलम साहब जो हैं, उनका ख़ास बात उनके अंदर ये है कि वो नवासे हैं जनरल रानी के। जी हाँ, जो याहिया खान हमारे जनरल डिक्टेटर बल्कि कहना चाहिए गुज़रे हैं, उनके साथ जनरल रानी जो है, उनके बारे में बड़ी बातें जो है वो कही जाती थी ना, मतलब ऐसी कुची-कू वाली, और वो ना झींगा लाला। जी हाँ, ये उनके नवासे हैं। अच्छा, ये उनके नवासे हैं, ये बात भी हो गई। आप लोग कहेंगे अब इसमें कौन-सी खास बात है, तो हमें ये भी पहले पता था। और जो नए लोग हैं, यानी कि जो नई जनरेशन है, वो तो और भी नहीं इनको जानती। तो फिर आप लोग किसको जानते हैं? आप लोग जानते हैं जनरल फैज़ को। जी हाँ, जनरल फैज़ हमीद को तो आप लोग जानते ही होंगे। वही जिनके श वाइफ का निशाना बहुत खराब है, और उन्होंने मतलब आप जानते हैं ना, पिछवाड़े में मतलब सब पता है ना? जी, 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 जी। तो ये भी कहा गया है कि वो उस दिन जिस दिन मतलब ये फायरिंग-शायरिंग हुई थी ना, वैसे ही खेल-कूद हो रहे थे कोई, और जनरल फैज़ जो है वो फ़ख्र आलम साहब की मदर का नाम लिया जा रहा है कि उरूसा आलम, जो कि इंडिया में बहुत मशहूर है और इंडिया में भी आती-जाती रहती हैं। आपके भी पंजाब के कोई चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ भी उनकी बड़ा याराना लगता है। जी हाँ, कहा गया कि वो उस वक़्त उनके साथ बैठ के जो है ना, वो पकौड़े-वकौड़े खा रहे थे, या पता नहीं चाय पी रहे थे, या पता नहीं वैसी बातें कर रहे थे। तो उनकी बेगम ने आके जनरल फैज़ की बेगम ने आके जो है ना, अब पता नहीं ये खबर कहाँ तक सही है, सर अगर गलत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और मैं इस्लामाबाद में नहीं रहती। ख़ैर मैं आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले कि मैं मज़ीद आपको इस खबर के बारे में रोशनी डालूँ, तो मेरा और कोई इरादा नहीं, कोई और मज़ीद रोशनी डालने का। हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, पीआईए की बात हो जाए। जी हाँ, पीआईए यानी कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसके बारे में एक बार फिर ये न्यूज़ चली है कि हमारे पायलट जो हैं, वो आराम नहीं कर रहे हैं, और बगैर रुके नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मतलब ये वो ट्रक वाले हो गए ना, वो जो ट्रक चलते हैं ना इधर से उधर, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, जो सामान ले लेके चलते हैं, उनको भी कहते हैं कि जी एक के बाद उनको बस काम दिया जाता है। तो अक्सर जो ट्रक हैं, उनके एक्सीडेंट की भी हम खबर सुनते हैं, और दूसरी भी इसी किस्म की न्यूज़ आती रहती है। तो पीआईए के बारे में कहा जा रहा है कि पीआईए के पायलट्स जो हैं, वो नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पीआईए के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ जो इंटरनेशनली, यानी मज़ीद पाबंदियाँ लगने का इम्कान है, और चांसेस यही हैं कि मज़ीद कुछ कंट्रीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान के पायलट्स को और पाकिस्तान की एयरलाइन को कहेंगी कि भाई तू रहने ही दे। तू सो जा जाके, थोड़ी देर अपना आराम कर ले, अपने लोगों को किसी और एयरलाइन से भेज दीजिए। तो मतलब ये कि पीआईए वाले कर क्या रहे हैं, ये तो पीआईए वाले ही बता सकते हैं, मगर फिर भी थोड़ा-सा होश कर लेना चाहिए। हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। दाल चावल तो हिंदू खाता है। वो हिंदू को खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको। वो सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। तो इस मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है। फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदी बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती हैं, उनमें गोश्त ही होता है। जी, ये था मौलवी पाकिस्तान का, और इसका कहना है कि जी दाल, चावल और सब्ज़ी तो हिंदू खाते हैं। दाल, चावल और सब्ज़ी सभी खाते हैं, इसमें किसी रिलीजन का कोई लेना-देना नहीं है, मगर इन मौलवियों के दिमाग का क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद जो है ना, दाल-चावल बहुत पसंद है, स्पेशली काली दाल मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत अच्छी बना भी लेती हूँ। लेकिन ये मौलवी क्या बेकार की बातें कर रहा है, ये तो आपने सुनी ही। खैर, आज बहुत टाइम के बाद कुछ मौलवियों के क्लिप मिले, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक मौलवी और है, उसको सुनते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, जब सजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है। ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना जी, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, उन सबसे मैं बताऊँगी कि ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपने रोज़ा रखा है तो साँस ज़्यादा मत लीजिए। मतलब कुछ भी मौलाना साहब कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं रमज़ान के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, रोजा रखेंगे आप? रोजा तो रखेंगे यार। रोजे का ये मसला है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। तो मैं यार गुर्दे का मसला है, तो मैं मोटा आदमी हूँ, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता यार।
अच्छा, रोजा आज बाप का बिल्कुल बहुत मसला है। फिर आप तराबिया तो पढ़ेंगे, क्योंकि तराबिया तो तराबिया मौलवी साहब बड़ा लम्हा खड़ा करते हैं तो टांगों में कुर्बान पड़ जाते हैं, तो फिर यार मसला है ना, लम्बा खड़ा करते हैं। 20 तराबिया पढ़ना कोई आसान काम गेम तो नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप फिर अफ्तारी करेंगे? अफ्तारी भी होती है शाम को? अफ्तारी तो इंशाल्लाह करेंगे। मैं कोई हिंदू हूँ जी, मैं कोई सिख हूँ, मैं अफ्तारी करूंगा माशाल्लाह। अफ्तारी तो स्वाब का काम है। मुसलमान जी मुसलमान हूँ ना मैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ठीक है चाचू जान, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। जी, इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे और आगे अगली न्यूज़ हम आपको ये देंगे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ का नाम सजेस्ट किया था। एक स्कूल टीचर थे, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, जिनका नाम था काजी अब्दुल रहमान। काजी अब्दुल रहमान साहब ने इस्लामाबाद का नाम सजेस्ट किया था और उस ज़माने में 1960 में कहा गया था कि जी उनको प्लॉट दिया जाएगा, यानी उनकी जो फैमिली है, उसके नाम एक प्लॉट दिया जाएगा इस्लामाबाद में ही। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप समझ लीजिए कि 63 इयर्स के बाद जो है वो ये प्लॉट उन लोगों को दे दिया गया है और उनकी फैमिली को ये मिल गया है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का सेंचुरी करने का इरादा होगा, लेकिन 63 इयर्स के बाद ही उनको जो है प्लॉट दे दिया गया है इस इनाम के तौर पे कि उन्होंने इस्लामाबाद का नाम सजेस्ट किया था। नाम से याद आया जी, ज़ल्मे खलीज़ाद, पता नहीं क्या नाम है वैसे इनका भी अजीब सा। हाँ जी, ये आजकल इमरान खान साहब के बहुत फेवर में, इमरान खान साहब की बहुत तारीफें कर रहे हैं और इनका कहना है कि जी इमरान खान के पीछे आजकल की गवर्नमेंट पड़ गई है, जो कि बहुत गलत बात है। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जी, ये थे राहुल गांधी और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अजीब सा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा बोल रहे होते हैं। लेकिन खैर इनकी वीडियो दिखाने का मकसद ये भी था कि राहुल गांधी के ऊपर जो है 2019 की शायद ये क्लिप है और इसी तरह की मजीद होंगी यकीनन, जिसमें उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की थी और उसके बाद उनके ऊपर केस बना था। 2 साल के लिए जेल का कहा गया कि जी जेल हो गई है 2 साल। सुबह से हम लोग यही सुन रहे थे और हर तरफ यही बात हो रही थी। पाकिस्तान में भी एक दूसरे से सब जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, हे राहुल गांधी को बंद कर देंगे? तो लगा ये कि जी राहुल गांधी को भी बेल मिल गई है और लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट जैसा कोर्ट जो है वो भारत में भी मौजूद है। जी, हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे और इसमें हम आपको ये बता दें कि जो सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन-सी नेशन जो है कितनी खुश है, यानी कि जो इंडेक्स हमें दिखाया गया है वर्ल्ड इंडेक्स, उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 108 है और इंडिया का 126, यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं और भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कम जो है वो खुशी उनकी दिखाई दे रही है या उनका नंबर 126 पर है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि जब आप जगह-जगह पे अपने सीईओज़ लगाएँगे, आप बार-बार एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, तो खुशी तो मतलब गई ना, मतलब थक जाएँगे, दिमाग भी थक जाएगा, खुद भी थक जाएँगे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है ना हम इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी पे, ना एजुकेशन पे और ना ही कोई और इस किस्म की चीज़ें जिससे कि हमारे लोग भी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओज़ लग सके, तो इस वजह से हमें इस तरह की कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले ने हमें मेहनत से बचा के रखा है। हम माँगे-ताँगे के ऊपर ही बिलीव करते हैं और वही कर के हम कंट्री भी चला लेते हैं और हमने ये बात साबित की है कि बगैर काम किए, सिर्फ़ माँगे-ताँगे के ऊपर, सिर्फ़ लोन्स लेकर, यानी एक से लोन लीजिए, दूसरे को दीजिए, दूसरे का लोन पकड़ के तीसरे को वापस कर दीजिए। ये वाली जो टेक्नीक है, ये पाकिस्तानियों ने ही ईजाद की है और मेरा ख़्याल है इसके ऊपर हमें कोई ना कोई गोल्ड मेडल तो बनता ही है। नहीं तो अगर हम भारत में होते तो भारत रत्न या कौन-सा अवार्ड होता है वो मैं कहती मोदी जी से कि दे दीजिए। मगर ख़ैर अब वो ब प भारतीय जो हैं वो पाकिस्तानियों को तो इस तरह का अवार्ड देंगे नहीं और शायद हम क्वालीफाई भी नहीं करते कि वहाँ पे जाके ये अवार्ड हम ले सकें। वैसे भी बॉर्डर बंद है, तो कैसे जाएँगे? और इस वजह से मतलब वो पोस्ट भी तो नहीं कर सकते ना कि बाय पोस्ट आ जाए अवार्ड, वो भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल मुझे तो यही लगा कि भारतीय जो है शायद इसीलिए परेशान रहते हैं। ज़ाहिर है देखें
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो लोग काम करते हैं, इकोनॉमी पे वो लोग काम करते हैं, एजुकेशन पे वो काम करते हैं, जगह-जगह पूरी दुनिया में उन्होंने हर जगह भारतीय जो है वो एक हर मल्टीनेशनल कंपनी में बिठा रखा है। हर जगह पे हमें भारतीय नज़र आते हैं, चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप उठा लीजिए, वहाँ पे यहाँ तक कि अब ज़्यादा उनको समझ नहीं आई कि अब और क्या करें, तो उन्होंने यूके का प्राइम मिनिस्टर भी एक भारतीय लगा दिया। तो अब इस तरह की चीज़ें जब आप लोग करेंगे और इतना आप लोग टेंशन लेंगे, फिर आपके फौजी, उनको भी कोई खाना कमाना नहीं आता। आपके सारे फौजी जो हैं, वो बस अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती बेचारों के कैसे खर्चे पूरे करते होंगे, पता नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे फौजी हैं, आते के साथ ही जी ये बजट तो वो बजट तो वो बजट तो ये बजट, तो जी भारत हमला कर रहा है, तो कभी टीटीपी हमला कर रहा है, कभी अफ़गानिस्तान आ रहा है, तो कभी ईरान से डरा रहे हैं। ऐसे करके मतलब जुगाड़ लगा के और बड़े तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है आप उन्हें पकड़ नहीं सकते कि सर ये आप गलत कह रहे हैं। इसलिए कि इतनी बार छेड़ते हैं ना जब हम भारत को, तो एक आध बार मोदी जी भी एक अपना पायलट वायलट भेज देते हैं, जाओ चक्कर लगा कर आ जाओ। तो वो उसके बाद और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो जाता है। ये देखो जी, वो पायलट पकड़ा था हमने उनका, अगर हम ना होते तो पायलट कैसे पकड़ते, है ना? इस किस्म की बातें होती हैं। तो ज़ाहिर है जब ऐसी बातें करेंगे और जब इतना कमाएँगे, इतना खाएँगे, कॉर्नर के प्लॉट और इधर फ्लैट और अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह पे जब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी तो खुशी क्यों नहीं होगी? ज़ाहिर-सी बात है, पैसा आता है तो पैसा खुशी भी देता है और वो भी ऐसा पैसा जिसमें आपने बिल्कुल काम ना किया हो, बैठे-बैठे ही मिल गया हो। तो उसमें तो और भी मज़ा आता है। तो ज़ाहिर है और ये भारतीय ये तो बस काम कर कर के इतने खज्जल हो गए हैं कि खुश होने का टाइम ही नहीं रहा। एक थोड़ी बहुत इनकी मूवीज़-वूवीज़ आती हैं ढंग की, वो बस मैं देख लेती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि लोग कहीं पे भी खुश होते होंगे। ख़ैर हम चलते हैं आगे और आज तो मेरा भी गला इतना ख़राब है लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर मैं बोले जा रही हूँ। हम ये वीडियो देखते हैं। मालूम सारे जो है ना जो है मेहनत करें तो इंशाल्लाह सहाबा कराम माजूर नहीं थे, वो मुजाहिद थे। तो हमने सबको मुजाहिद बनाना, सोफ़े वाले हमारे यहाँ उनकी जगह नहीं है, तो सोफ़े वाले वो यहाँ मुजाहिद रहेंगे इंशाल्लाह हमारे पास। और सोफ़ों पर बैठने वाले लोग नहीं है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम सोफ़ों पर बैठ के फैसले करते थे, वो नीचे ज़मीन पर बैठते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी घर में ज़मीन की तरतीब बनाई है। मुझे जब भी आया मेरा दिल दुखा, आज बहुत दिल दुखा है। मैं इस जी, ये मौलाना था लाल मस्जिद का और वही जो बुर्का पहन के भाग रहा था, मुशर्रफ के ज़माने में, यानी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो बुर्का पहन के भागता हुआ पकड़ा गया था, ये वो है। और इसका कहना है कि जी सोफ़े में नहीं बैठना चाहिए, ज़मीन पे बैठना चाहिए और ये उस ज़माने की बात कर रहा है, 1400 साल पहले भी लोग ज़मीन पे बैठा करते थे, तो तब तो कैमरा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, लाउड स्पीकर भी नहीं थे जो तुमने अपनी मस्जिद में लगा रखे चारों तरफ, और ना ही कैमरे थे और ना ही बंदूकें थी, ना ही वो सब चीज़ें थी जो आज के ज़माने में इस्तेमाल होती हैं और ये मौलवी इस्तेमाल करते हैं और सारी दुनिया में जहाज़ में बैठ-बैठ के जो घूम रहे होते हैं, वो भी नहीं होता था। तो फिर इस तरह के लोगों ने ही पाकिस्तान का ये हाल किया है। लेकिन क्या करें, जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने मज़बूत और इतने पावरफुल हैं कि उनका कम से कम हमारे जैसे छोटे-मोटे जर्नलिस्ट तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, गालियाँ दे सकते हैं घर बैठ के, वो हम दे लेते हैं टाइम टू टाइम जब हमारा मूड करता है, ठीक है ना? वो हम किसी को नहीं बताते, ऐसे ही बैठ गए, वो ऐसे करके ना, ठीक है? बस यही कर सकते हैं और इससे आगे की ना तो हमारी औकात है और ना हमारी मतलब हम कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल जब कभी इस तरह के लोगों पे रोक लगेगी, इस तरह के लोगों को रोका जाएगा, तब ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा और तभी पाकिस्तान ठीक भी होने की तरफ जाएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये साहब क्या कह रहे हैं। इनका कहना है पंजाब और केपीके से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। जी हाँ, इरफान कादिर साहब का ये कहना है और हम आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब ने जो असेंबलीज़ डिसॉल्व की थी केपीके और पंजाब की, और खान साहब का ख्याल था कि जी अब इलेक्शंस हो जाएँगे, तो इलेक्शन की डेट भी दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसके बाद वो कैंसल कर दिया गया और कहा ये गया कि जी अब इलेक्शंस नहीं होंगे, ना तो केपीके में और ना ही पंजाब में। अब एक साथ ही इलेक्शंस अक्टूबर में सब असेंबलीज़ जितनी भी हैं, उन सब के इलेक्शंस जो हैं, वो अक्टूबर में होंगे। ये सुनकर खान साहब बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि जी ये तो कोई अच्छी हरकत नहीं है और ये तो आइन के खिलाफ है और वगैरह-वगैरह। तो सर आइन के खिलाफ तो पाकिस्तान में और भी बड़ा कुछ हुआ है, सिर्फ़ इलेक्शन की ही बात क्यों? इमरान खान का ये भी कहना है, मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। मुर्तज़ा भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे
और इनकाउंटर में उनका मर्डर हुआ था कराची में, ये सभी जानते हैं। इमरान खान का कहना है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने मेरे कत्ल के लिए स्क्वाड बना दिया है। मतलब इमरान खान साहब के पीछे पूरी दुनिया की, वो तो डॉन के पीछे तो पूरी दुनिया की पुलिस लगी थी ना, इमरान खान के पीछे पूरी दुनिया वैसी लगी है। खान साहब को लग रहा है कि बस सब लोग सब काम काज छोड़ के सिर्फ खान साहब को मारने के लिए निकल पड़े हैं। इसीलिए खान साहब इस तरह से अदालत में आते हैं कि उनके सर के ऊपर भी जो है वो चीजें रखी हुई होती हैं, वो जो शील्ड होती है ना, बुलेट प्रूफ शील्ड, और ये सब कुछ रखा होता है ताकि खान साहब को बचाया जा सके। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। अब खान साहब ये किसको कह रहे थे बेवकूफ और बगैरत, पता नहीं। स्टैब्लिशमेंट को कह रहे थे, पता नहीं इस वक्त की गवर्नमेंट को कह रहे थे, किसको कह रहे थे, लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि दोनों को ही कह रहे हो। खैर हम चलते हैं आगे। और ये जी किसी ने लगाया था ट्विटर के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी अर्थक्वेक के लिए हमने जो डोनेशन टर्की को दिया था वो वापस कर दी क्योंकि हमारा अपना अर्थक्वेक आ चुका है। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ भी आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले जिस बुरी तरह से अर्थक्वेक आया था और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, कई घरों में क्रैक्स पड़े, मेरे अपने फ्लैट में भी जो है वो थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए थे, और कई चीज़ें मेरी डेकोरेशन पीसेस जो मैंने रखे थे वो कई टूट के और बेचारे इधर खत्म हो गए। और इसी तरीके से दिल्ली तक जो है महसूस किया गया है ये अर्थक्वेक, और मेरे कई दोस्तों से बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि उनकी बिल्डिंग भी जो है वो ऐसे हिली और ये हुआ वो हुआ। तो उससे साबित ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान अलग बेशक हो जाए, एक दूसरे को कितना मर्जी बुरा भला कह ले, लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो अगर हमारी बिल्डिंग अगर ऐसे हिलती है तो भारत में भी यहाँ कम से कम दिल्ली तक तो ऐसे ऐसे हिला ही देते हैं। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि खैरियत रहे और दोबारा इस किस्म के अर्थक्वेक्स ना आए, क्योंकि काफी बड़ा था, ड्यूरेशन ज्यादा थी और काफी स्ट्रांग भी महसूस हो रहा था। मुझे तो लग रहा था बट टिकट कट गया भाई, अब तो गए, अब अगले जन्म में मुलाकात होगी, लेकिन जी बचत हो गई। और जाहिर है कि टर्की का देखने के बाद तो और भी ज्यादा लोग खौफजदा है, और उससे भी ज्यादा जब इसकी ड्यूरेशन ज्यादा थी और ये काफी स्ट्रांग महसूस हो रहा था, तो जाहिर है बिल्डिंग से लोग निकल निकल के बाहर भाग रहे थे, लेकिन मैं तो खैर इस कमरे से उस कमरे में नहीं जा पा रही थी, मैं तो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। लेकिन ये हुआ कि जब रुका, मैंने चेक किया तो हमारी बिल्डिंग में बहुत लोग जो थे वो बिल्डिंग छोड़ छोड़ के भाग गए थे। मगर खैर हम यही दुआ करते हैं कि सब खैरियत रहे और सब लोग खैरियत से रहें। जी, पाकिस्तान ने सी पैक के सेकंड फेज को स्टार्ट करने का सोचा है और कहा यही जा रहा है कि चाइना से बात करके सेकंड फेज का को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जिसको कि 3 साल के अरसे में कंप्लीट किया जाएगा। अब देखते हैं कि चाइना इसमें क्या कहता है और किस तरह से सी पैक को दोबारा से शुरू करने की जो बात की जा रही है कहाँ तक ठीक है। मगर जी रशिया जो है वो चाइना को 2030 तक के लिए गैस प्रोवाइड करेगा। इससे याद आया कि इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए थे कि जी पाकिस्तान के लिए गैस और ऑयल और पता नहीं क्या कुछ हम रशिया के साथ करने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो चाइना बाजी ले गया है। मगर रमजान शुरू हो चुका है और ये खबरें भी आ रही हैं कि कई लोगों के घरों में गैस नहीं है और इस वजह से लोगों को पकौड़े बनाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन खैर गवर्नमेंट को इससे क्या कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, और अफ्तारी या सहरी के लिए उनके पास कुछ खाने के लिए है, ये वो खा पा रहे हैं या नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट तो बगैर किसी चूल्हे के ही पब्लिक को पका रही है, जैसे हम भेजा फ्राई करते हैं। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी बंगाली यानी कि बांग्लादेश के लोग थोड़ी जल्दी कर गए, हमारे साथ होते तो आज उन्हें भी मुफ्त आटा मिल रहा होता। लेकिन मुफ्त आटा कैसे मिल रहा है और क्या हंगामे हो रहे हैं वो भी हमने आपको साथ साथ बताया है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि बैतुल माल यानी कि जहां पे डोनेशन जमा की जाती है और गवर्नमेंट बैतुल माल में पैसे रखती है और उसके बाद उन पैसों को गरीबों में बांटा जाता है, उसमें भी आईएमएफ ने कहा है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं रख सकती, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। अब उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि नहीं जी कोई टेंशन नहीं है, आईएमएफ का पैसा मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। साथ साथ फ्रेंडली कंट्रीज यानी कि जो हमें पैसा दे देती हैं उनके साथ भी मुसलसल बातचीत चल रही है और कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और चाइना से मजीद कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन अभी तक चाइना ने तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए, लेकिन सऊदी अरब अभी तक या हबीबी हैया हैया करके जो है हमें भगा देते हैं भैया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या तरीका इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट के किसी तरीके से पैसा उनसे मिल जाए। हम आपको भी बता
चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि जी भारत ने एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को इनवाइट किया था और उसके बाद इनविटेशन वापस ले लिया और कहा यही जा रहा है कि उसका रीजन ये बना है कि हमने जो मैप एक पाकिस्तान का बनाया है वहां पे दिखाने के लिए, बात करने के लिए, उसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अब क्या करें भाई, मतलब 75 ईयर्स से हम कोशिशें कर रहे हैं, जंगे वंगे भी लड़के देख लिया, सब कुछ कर लिया, कश्मीर अभी तक जो इंडिया की तरफ है वो हमें मिला नहीं, और जो हमारे पास है उसके ऊपर अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है और अभी तक झगड़ा चल रहा है। तो अब क्या मैप में भी ना बनाए? अब अगर बना ही लिया था तो कौन सा, मतलब मिल तो नहीं गया ना हमें? मतलब इतनी इतनी सी बातों के ऊपर ना बस इंडिया के लोग जो है ना एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं। क्या हो गया अगर हमने थोड़ा सा दिखा दिया? ऐसे तो हमने जी इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे भी बना रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि श्रीनगर इधर आ गया। लेकिन इसी तरीके से अगर हमने मैप बना लिया था, उसमें थोड़ा सा हमने कश्मीर का हिस्से को कश्मीर को अपना पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, तो फिर इन्विटेशन कैंसिल करने की क्या बात थी? मतलब अजीब बात है। हमारे यहाँ के लोग तो बेचारे तैयार भी हो गए थे, बैग भी पैक हो गए थे, ये भी सोच लिया था कि वहां जाके भेलपूरी खाएंगे कि और क्या खाएंगे, और ये सब कुछ सोच लिया था, और उसके बाद जो है इन्विटेशन वापस ले लिया। मतलब ऐसा भी होता है, इन्विटेशन वापस भी होता है, ये तो मुझे आज ही पता चला। इंदा मैं एहतियात करूंगी कि जो लोग मुझे इन्विटेशन देते हैं कहीं की भी, मतलब अभी तो यहीं इस्लामाबाद में इधर उधर खाना वाना कुछ खिलाने के लिए बुलाते हैं, तो मैं जरा सोच समझ के ही बात किया करूं, ऐसा ना हो कि वो लास्ट मिनट पे मुझे कहें कि आप तो रहने ही दीजिए ना। तो ऐसा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल है इंडियंस को थोड़ा हौसला करना चाहिए, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखिए। ऐसे मैप वैप में बना लेने से थोड़ी बात होती है, जब तक के कोई चीज बिल्कुल से डिस्कस करके डायलॉग होने के बाद एक जिसे कहना चाहिए कि सारी दुनिया के सामने जब तक नहीं होगी तब तक कोई चीज ना हमारी होगी ना आपकी होगी। तो ये चीज ऐसे नहीं चलती है। हम मानते हैं कि जी हमने मैप थोड़ा सा, मतलब थोड़ी हमने ओवर एक्टिंग कर दी थी, हम थोड़ा होशियारी मार रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं ना, कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें। इसके लिए इन्विटेशन कौन कैंसिल कर देता है? वैसे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसका मतलब है मैं एहतियात करूँ, अगर कभी मुझे किसी इंडिया ने इन्वाइट किया और उसके बाद मैं बहुत एहतियात करूंगी कि ऐसा ना हो मेरी कोई ऐसी बात हो जाए जो वो कहें कि है मत आइए, और पता लगा मैंने घर में भी कुछ नहीं पकाया हुआ और वो भी मुझे मना कर दें। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुला ही लेते ना, अब कह दिया था तो इनविटेशन तो नहीं वापस लेना चाहिए था ना, कोई अच्छी बात तो नहीं होती है। इसमें मैं बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, और मुफ्त का खाना खाने के लिए हमारे लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसे नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। खैर, अब मैं नाराज हो गई हूँ आप लोगों से और मैं यहाँ से चलती हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।